हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें, आज हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज से पहले क्या करने जा रहे हैं, जो 8वीं क्लास का चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फो, उसका। देखें, ये क्या है, एक टेबल दे रखी है भाई आप लोगों को। 2.2 दे रखी है, सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से प्लांट के अंदर भी कुछ डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट डिजीज नाम है भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है भाई। सबसे पहले सिट्रस और कैंकर है भाई हमारे पास, जो कि बैक्टीरिया के जरिए से हो जाते हैं भाई, और ट्रांसमिशन का माध्यम होता है एयर। एयर के माध्यम से ज्यादातर फैलता है भाई ये दोनों, सिट्रस और कैंकर। फिर रस्ट ऑफ व्हीट होता है भाई, इसके अंदर क्या हो जाती है, फंगी वगैरह लग जाती है उनको। ठीक है, तो वो खराब होने लगते हैं भाई। ठीक है, तो फंगस के कारण सबसे ज्यादा वो खराब होते हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उनमें से बदबू वगैरह, स्मेल वगैरह बहुत ही बैड आती है। ठीक है, तो ये एयर के माध्यम से फैलता है या सीड्स के माध्यम, दोनों के माध्यम से फैलता है भाई हमारे पास। ठीक है, फिर है भाई येलो वेन मोजिक ऑफ भिंडी, मतलब ओकड़ा नामक डिजीज बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं? ओकड़ा नामक डिजीज बोलते हैं भाई, ओकरा वैसे बोलते हैं। जो भी हमारे पास क्या होती है, भिंडी की वेन होती है भाई हमारे पास, मोजिक वेन। ठीक है, वेन मोजिक, वो येलो कलर की हो जाती है भाई, जो वायरस की वजह से होती है। ठीक है, और इंसेक्ट के जरिए से वो वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर आता है भाई। ठीक है, तो ये टेबल है अभी हमारे पास, हमें पता चल गया कि भी प्लांट डिजीज भी होते हैं और कौन से होते हैं, उनका फैलने का माध्यम क्या है भाई, और किसके जरिए से फैलते हैं भाई। ठीक है, देखें नेक्स्ट है भी हमारे पास फूड पॉइजनिंग भाई। ठीक है, फूड पॉइजनिंग को भी हम लोग क्या है भाई, भोजन विषाक्तता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन विषाक्तता बोलते हैं भी हमारे पास। तो इसमें क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर आ जाएंगे, किसके ऊपर आ जाएंगे, भोजन के ऊपर जो भी आ जाएंगे भी हमारे पास, उनकी बैक्टीरिया की या कोई भी फंगस वगैरह है, उनकी ग्रोथ के कारण जो हमारा भोजन है उसके ऊपर टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगे भाई, वो जमा हो जाएंगे भाई। ठीक है, वो प्रोड्यूस होने लग जाएंगे भाई, वो प्रोड्यूस करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, जिससे हमारा जो भोजन है वो हार्मफुल हो जाएगा भी, ह्यूमन कंजप्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा भी। तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या होगा, वो हार्मफुल होगा भी हमारे पास। तो इवन अगर हम उसको खा लेंगे तो हमें क्या है, उल्टी वगैरह, दस्त वगैरह हमारे पास, जिसको पेचिश बोलते हैं भाई। ठीक है, वोमिटिंग वगैरह आएंगी भी हमारे पास। ठीक है, एट लास्ट अगर इस चीज का इलाज नहीं हुआ तो एट लास्ट हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है भाई। तो ये फूड पॉइजनिंग होता है भाई हमारे पास, भोजन विषाक्तता होती है भाई, इसके जरिए से भोजन दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। हमें ये ऐसा करना चाहिए कि हम भोजन को कंजर्व्ड करें, अच्छे से बचा कर रखें, जिससे फूड पॉइजनिंग नामक बीमारी से हम लोग क्या है, बच सकें भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास है फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को बचाने के बहुत से उपाय हैं भाई। ठीक है, ये एक मेथड होता है भाई कि जिसके जरिए से, वो फिजिकल मेथड भी हो सकते हैं, केमिकल मेथड भी हो सकते हैं। तो ये एक मेथड होता है जिसको हम, भोजन को क्या है, हम प्रिजर्व करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स भाई। ठीक है, या जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं भाई हमारे पास, उनकी सहायता से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं, खराब होने से बचाते हैं, उसको फूड प्रिजर्वेशन कहा गया है भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो इसमें बहुत सारे हम मेथड्स पढ़ेंगे, केमिकल मेथड भी पढ़ेंगे, फिजिकल मेथड भी पढ़ते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या आता है भाई, कि सबसे पहले आता है भी केमिकल मेथड आता है अभी हमारे पास। ठीक है, रासायनिक मेथड आता है अभी हमारे पास। रासायनिक मेथड क्या है, जो सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स हैं भाई हमारे पास, जो भी सॉल्ट का यूज करते हैं घर में, हम नमक वगैरह का यूज करते हैं, एडिबल ऑयल जिनको हम खाते पीते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, सब्जियां वगैरह बनाते हैं, आर द कॉमन केमिकल्स, कॉमनली मतलब सभी घरों के अंदर यूज किए जाते हैं भाई। तो उनको हम यूज करके क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करते हैं अभी हमारे पास। तो उनको इसी वजह से क्या बोलते हैं अभी, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं अभी। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव। जो सॉल्ट और एसिड है अभी हमारे पास, वो क्या है, पिकल्स के लिए सबसे बड़ा क्या है भाई,
प्रिजर्वेटिव है, जो कि क्या करता है, माइक्रोब्स के अटैक से उनको, पिकल्स को, अचार को क्या करता है, बचाता है भाई। इसमें एक विनेगर भी ले सकते हैं हम जिसके अंदर एसिटिक एसिड होता है भाई, ठीक है। तो फिर कहता है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है, केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। दीज आर ऑल्सो, ये यूज किए जाते हैं किसके अंदर, जैम्स के अंदर, स्क्वेसीज के अंदर, उनकी स्पॉइलेज से बचाने के लिए केमिकल मेथड यूज करते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स को यूज करके, कि भोजन को खराब होने से बचाया जा सके। फिर है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के जरिए से भी हम क्या कर सकते हैं कि उसको खराब होने से बचाया जा सकता है भोजन को। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस भाई, मीट और जो फिश होती है भी हमारे पास, उसको लंबे समय तक क्या है हम लोग हल्दी नमक वगैरह डाल करके रख सकते हैं भाई। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम क्या करेंगे, मीट या फिश है उसको ड्राई नमक के अंदर हम क्या कर देंगे, ढक करके रख देंगे, उसको कवर्ड कर देंगे, मतलब जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं होगी और उसको खराब होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं भाई, ठीक है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, आंवला को भी इसी जरिए से प्रिजर्व किया जाता है। रॉ मैंगोज होते हैं, जैसे अचार वगैरह डालने से पहले हमारी मम्मी करती है, सुखाती है धूप के अंदर। टामाराइंड जो होती है, इमली वगैरह होती है भाई, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। फिर हमारे पास है भाई स्टोरेज एंड पैकेजिंग, मतलब उसको चीज को स्टोर करके रख के, ठीक है, पैकिंग वगैरह करके उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर हम लोग रख सकते हैं। अगर कोई सब्जी वगैरह है तो हम लोग उसको क्या है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं भाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो इन चीजों के जरिए से उसको बचाया जा सकता है। तो कहता है दीज डेज ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट आप लोग खाते होंगे, अखरोट हैं, पिस्ते हैं, बादाम वगैरह हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं भी हमारे पास। इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, आजकल वो क्या है कि पैकिंग के अंदर आती है। आप लोग मशरूम्स वगैरह देखते हो भी, मटर देखते हो, सफल मटर जिनको बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पैकिंग के अंदर आने लगी हैं और उनको क्या है, पैकिंग में रख करके उनको क्या है, बचाया जा सकता है खराब होने से, ठीक है। तो ये तरीका भी है एक बचाने का भी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास है कि प्रिवेंशन बाय शुगर, शुगर के जरिए से भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैम्स, जेली एंड स्क्वैशेज आर प्रिवेंटेड बाय शुगर, जो जैम होते हैं, जेली की टॉफियां वगैरह होती है, स्क्वैशेज होते हैं, उनमें चीनी डालकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी की जो नमी होती है उसको क्या करेगी, अपने अंदर सोख लेगी, घटा देगी, जो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को क्या है, इनहिबिट्स करता है। इनहिबिट्स का मतलब कम कर देगा, ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं होने देगा, और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो भोजन हमारा स्पॉइलेज से क्या होगा, बच जाएगा भाई, ठीक है। फिर कहता है प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर का यूज भी कर सकते हैं। विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है भाई, कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है भाई। यूज ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, पिकल्स को, अचार को खराब होने से बचाया जा सकता है, बिकॉज उसके अंदर क्या है, विनेगर के अंदर एसिड होता है और उस एसिड के अंदर क्या है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा भी। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड के जरिए से फ्रूट्स को, फिश को और मीट को भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब किसी चीज को गर्म करके, ठंडी करके, रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर रख करके उनको प्रिजर्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये कहता है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व टू योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रोब्स, जो बॉइलिंग प्रोसेस होती है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देता है अभी, व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, माय मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड, जो भी मिल्क पैकिंग के अंदर आता है आपकी मम्मी ने बताया हुआ कि वो खराब नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको पास्चराइज्ड किया जाता है। तो व्हाट इज पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन क्या होती है, इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी भाई, किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी भाई, ठीक है।
तो इसी वजह से इसको पास्चराइजेशन बोला जाता है भाई। तो पास्चराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चराइज मिल्क जो होता है वो विदाउट बॉइलिंग भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते भाई हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि विद द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। इस मिल्क को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है और देन 15 से 30 सेकंड के लिए ही किया जाएगा भाई। देन उसको चिल्ड कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा भाई, और उसको स्टोर्ड कर देंगे भाई। इस प्रकार से हम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं भाई। और इसको लुईस पास्चर ने क्या किया था भाई, डिस्कवर किया था। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन प्रोसेस बोला जाता है, पास्चराइजेशन मेथड बोला जाता है भाई। होम साइंस में +2 क्लास में भी ये चीज आती है भाई हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन भाई। तो हमारे पास पिछले जो टॉपिक थे हमारे पास वो प्रिजर्वेशन के थे भाई हमारे पास, ठीक है। तो उनके जरिए से भोजन को बचाया जा सकता है भाई, ठीक है। तो देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन है भाई, ठीक है। तो आपने क्या है, बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा 7वीं क्लास के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है धरती के ऊपर वो 78% है भाई, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हम या पौधे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता डायरेक्टली फॉर्म में। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे होती है, वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगी, जिससे पौधे उसको यूज कर पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, नाइट्रोजन फिक्सेशन भाई। तो बैक्टीरिया राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करने में, चेंज करने में यूज किया जाता है भाई, ठीक है। लिगुमिनस प्लांट, जितनी भी प्रकार की पल्सीज होती हैं आपके, उनको लिगुमिनस प्लांट बोलते हैं, जिनकी रूट्स के नोड पे क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है भाई, न्यूडल्स पर भाई, ठीक है। उनको लिगुमिनस प्लांट बोलते हैं भाई। ये होते हैं बीन्स होती हैं, पीज होती हैं भाई, ठीक है, जो कि एक दूसरे के बीच में क्या करती हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं भाई। मतलब जहां पे फूड, शेल्टर और ये चीज शेयर करी जाएंगी, सीधी सी बात है, तो वो बीच में क्या शो करेंगे भी, हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करेंगे भी। तो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे भी, लाइटनिंग के एक्शन के कारण भी ये इसको क्या कर देती हैं, फिक्स कर देती हैं भाई हमारे पास। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो इसी वजह से कांस्टेंट रहता है भी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नाइट्रोजन साइकिल है। उसके जरिए से पता लगेगा कि नाइट्रोजन जो है वो कांस्टेंट कैसे रहता है भाई, ठीक है। देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल इज द नेक्स्ट टॉपिक भाई। तो ये कहता है आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इन वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन भाई। ये क्या कहता है, नाइट्रोजन जो 78% है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर क्या है भाई, नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है या कंपोनेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे उन किन्हीं चीजों का पार्ट भी होता है भी, प्रोटीन के अंदर भी पाया जाता है, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक प्रोटीन के अंदर 20 न्यूक्लिक एसिड होते हैं भाई, ठीक है। विटामिन के अंदर भी पाया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, प्लांट हो एनिमल हो भाई। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं सोयल के अंदर, वो फिक्स करता है भाई उसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ कंपाउंड के, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो नाइट्रोजन है वो इन यूजेबल कंपाउंड के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रेट्स एंड क्या बोलते हैं भाई, नाइट्राइट्स का नाम देते हैं भाई। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का नाम देते हैं, सोल्यूबल फॉर्म होती है भाई ये, ठीक है, जो कि पानी वगैरह में घुल जाती है भाई, जिसके जरिए से घुल करके पेड़ पौधे क्या करें, उसको ग्रहण कर सकते हैं भाई। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। जो भी नाइट्रोजन है फिर उसका यूज प्लांट के प्रोटीन का सिंथेसिस करने में यूज किया जाएगा और उसके कंपाउंड बनाए जाएंगे। फिर उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाएंगे, एनिमल फीडिंग ऑन द प्लांट गेट
दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड, उन प्रोटीन को एनिमल फीड करेंगे, वो फ्रूट के जरिए से या भैंस वगैरह गाय वगैरह तो उनके पत्ते वगैरह खा करके, ठीक है, उनको फीडिंग करेंगे भाई। तो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब भी प्लांट हो एनिमल्स हो वो डाई कर जाते हैं, भी मर जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होती है भी सोयल के अंदर, जो क्या करती है कि ऑर्गेनिक जो भी चीजें होती हैं अभी हमारे पास उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसको डिकम्पोजर्स के नाम से हम लोग जानते हैं भाई। तो बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं भाई वो, तो बैक्टीरिया और फंगस क्या है, उसको वापस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को क्या करेंगी, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में क्या कर देंगी, तोड़ देंगी भाई, जो कि किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा अगेन यूज किए जाएंगे भाई हमारे पास। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम इनटू नाइट्रोजन गैस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो क्या काम करते हैं, उस नाइट्रोजनियस कंपाउंड से क्या करते हैं, वापस नाइट्रोजन गैस बना देते हैं, जो कि वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है भाई। एज अ रिजल्ट, इसी प्रकार परिणाम स्वरूप क्या रहता है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, मतलब लगभग कांस्टेंट ही रहती है, 78% बनी हुई रहती है भाई। ये हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल थी भाई, ठीक है। इसका एक डायग्राम है भाई आपके सामने, देखो ये डायग्राम है भाई आपके सामने, ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है भाई हमारे पास, ठीक है, 78%, वो लाइटनिंग के जरिए से भाई हमारे पास क्या करती है भाई, सीधी डायरेक्ट क्या है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल, वो डायरेक्ट लाइटनिंग के जरिए से क्या है, सोयल के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड बना सकती है। या नाइट्रोजन क्या कहती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई, राइजोबियम बोलते हैं अभी हम लोग, वो उसको फिक्स करके क्या करते हैं कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर जो सोल्यूबल फॉर्म होती है उसके अंदर टर्न आउट करते हैं, और वो क्या है भी मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं भाई, ठीक है। मिट्टी के अंदर मिलने के बाद क्या है कि जो भी प्लांट है, एनिमल है भी हमारे पास, वो क्या करेंगे, टेकन अप करेंगे भाई, प्लांट टेकअप करेंगे, वो फ्रूट वगैरह बनाएंगे, वहां से एनिमल टेकअप करेंगे, और एनिमल क्या होगा कि एनिमल जब भी मर जाएंगे तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट के कारण क्या है उसके अंदर मिल जाएंगे, एक्सक्रेशन के कारण या डेथ के कारण मिल जाते हैं भाई, ठीक है। तो वापस वो क्या बन जाएंगे भाई, कंपाउंड्स ऑफ ए नाइट्रोजन इन द सोयल। तो देन क्या होगा, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वापस उसको गैसियस फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज, और वो वापस कहां चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी भाई हमारे पास। इस प्रकार से हम लोग क्या है, नाइट्रोजन साइकिल कर सकते हैं भाई। ये नाइट्रोजन साइकिल है भाई हमारे पास, नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं इसको, ठीक है।